सभी कोई को हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, लेकिन हर दो प्रेमी एक साथ बुढ़ापा भी देखें, ऐसा होता है क्या? अपने माँ के मौत के बाद से शुरू हुई डेविड की ये कहानी उसकी मासूका के सपने को पूरा करते हुए खत्म हो जाती है। इस एनिमे में खुश होने लायक बात यही है कि इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत एक लड़के डेविड से होती है जो 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी माँ ग्लोरिया के साथ नाइट सिटी में रहता है। ग्लोरिया एक इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करती है जो एक लो पेइंग जॉब है। इससे इनका बस मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। इसके बावजूद ग्लोरिया एक सिंगल पेरेंट होने के नाते काफी मेहनत करती है ताकि डेविड अपनी पढ़ाई इस शहर के बेस्ट स्कूल में कर सके। लेकिन डेविड की गरीबी का मजाक अक्सर उसके क्लासमेट्स उड़ाते हैं, जैसे कि वो गंदा स्मेल करता है और उस जैसों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है, वगैरह वगैरह। डेविड की सिचुएशन देख करके प्रिंसिपल भी बार बार ग्लोरिया से रिक्वेस्ट करता है कि डेविड का स्कूल बदल दे ताकि वो पूरा फोकस से अच्छे से अपनी पढ़ाई तो कर सके, जिस पर ग्लोरिया हमेशा मना कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा इस सिटी का बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन ले। एक दिन डेविड को पता चलता है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है और वो ये बताने अपनी मॉम के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम अपनी नाइट शिफ्ट से काफी परेशान हो चुकी हैं और एक सोफे पे सो रही हैं। डेविड की आवाज सुन करके ग्लोरिया उठती है और जब उसे वॉशिंग मशीन के बारे में पता चलता है तो वो माफी मांगती है और वादा करती है कि वो शाम तक इसे ठीक करा देगी। इसके बाद उन्हें कुछ याद आता है और वो डेविड से पूछती है कि क्लास प्रोजेक्ट के लिए उसे जो सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए था क्या वो उसे मिल गया, जिस पर डेविड उन्हें एश्योर करता है कि उसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया है, जिस पर ग्लोरिया कहती है कि उसे आज सैलरी मिलने वाली है। डेविड कहता है कि आपको उस छोटे से अपडेट के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान डेविड न्यूज देखता है जिसमें ग्लोरिया और उसकी टीम एक क्राइम सीन पे दिखाई दे रहे थे। एक्साइटेड होकर के वो पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था माँ, जिस पर ग्लोरिया बताती है कि कल एक फॉर्मर सोल्जर जेम्स नॉरिस साइबर साइको बन गया था और उसने नाइट सिटी के कई पुलिस ऑफिसर्स मार दिए। इससे पहले कि वो और कैजुअलिटीज करता, पुलिस की मैकटेक यूनिट जो कि इन साइबर साइकोस को हैंडल करने के लिए ही बनाई गई है उसे खत्म कर देती है। लेकिन अब इसने सिटीज में जो भी कुछ गंदगी फैलाई होती है वो मुझे और मेरी टीम को ही साफ करनी है। इसके बाद डेविड स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में हम उस सिटी का एनवायरनमेंट देखते हैं जहाँ चारों तरफ कचरा और नशेड़ी लोग ही होते हैं। रात छोड़ो दिन दहाड़े ही क्राइम्स चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए डेविड एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक सफेद बालों वाली लड़की दिखती है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने जाता है वो गायब ही हो चुकी थी। वो थोड़ी देर से क्लास में पहुंचता है और क्योंकि उसने आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो टीचर उनसे कहते हैं कि क्लास के बाद एक यूनिफॉर्म फॉर्म सबमिट करके जाए। क्लास चल रही होती है तभी एक लड़का जिसका नाम कात्सुओ होता है वो उसे नाली का कीड़ा कहते हुए इंसल्ट करता है और हमेशा की तरह डेली स्कूल में आके गंदगी ना फैलाने कहता है। डेविड उसे इग्नोर करता है। फिर कात्सुओ उससे अपडेट के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड कहता है कि उसने किस तरह मैनेज कर लिया है। जैसे ही मेडिटेशन क्लास शुरू होती है डेविड के उस अनलाइसेंस अपडेट से वायरस फैलता है और सबका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था। अब डेविड की इस गलती के लिए ग्लोरिया को स्कूल में बुलाया जाता है। वो माफी मांगती है और वादा करती है कि जो भी डैमेज कॉस्ट आया है वो रीपे कर देगी। प्रिंसिपल कहता है कि वो उसकी माफी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पूछता है कि डेविड पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहा था, क्या उनकी फाइनेंशियल स्टेट इतनी ज्यादा खराब है। ग्लोरिया श्योर करती है कि नहीं वो लाइसेंस अपडेट अफोर्ड कर सकते हैं और बार बार डेविड की गलती के लिए माफी मांगती रहती हैं। घर लौटते वक्त ग्लोरिया डेविड को डांटती है कि उसके सिस्टम को पायरेट करने की कोशिश में उन्हें डबल खर्चा आ गया है। डेविड माफी मांगता है और कहता है कि मैं ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके काम करना चाहता हूँ। हम ढंग के 2 वक्त का खाना और रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि स्कूलिंग में बहुत पैसा लग जा रहा है और भले ही मैं टॉपर बन भी गया तो कोई टॉप लेवल की कंपनी एक गरीब लड़के को क्यों हायर करेगी। ये सुनकर ग्लोरिया इमोशनल हो जाती है और कहती है कि फिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, ये सब उसके लिए ही तो है और वो ही ऐसा बोल रहा है। ग्लोरिया दुखी होती है और वो मन ही मन मानती है कि डेविड एक अच्छा लड़का है और उसमें बहुत पोटेंशियल है, बस वो एक बार अच्छी एजुकेशन ले ले जो ग्लोरिया को कभी नहीं मिली, फिर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। डेविड इधर माफी मांग कहता है कि आप रोइए मत, मुझे बुरा लग रहा है। ग्लोरिया कहती है कि उसकी बस यही इच्छा है कि डेविड ग्रेजुएट करे और आरासाका टावर के टॉप पोजीशन तक पहुंचे, जो इस सिटी का सबसे पावरफुल हेडक्वार्टर है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी मशीन गन उनकी साइड वाली गाड़ी पर चलाना शुरू कर देता है। अब इस क्रॉस फायरिंग में वो भी फंस जाते हैं और हादसा हो जाता है। इसके बाद जब डेविड को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी माउस से दूर बेहोश पड़ी हुई है। लकीली तुरंत से ट्रॉमा टीम वहाँ पहुँच जाती है, पर जब वो ग्लोरिया को चेक करते हैं इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो सीधे चले जाते हैं। ये देख करके डेविड को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खुद को फ्री ना कर पाने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। सीन शिफ्ट होता है लोकल हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है, लेकिन ग्लोरिया को कुछ समय यहीं रहना होगा। डेविड पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से मिल सकता है, जिस पर डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि उसने प्रीमियम पैकेज नहीं ले रखा है। वो उसकी माँ का सामान उसे दे करके कहता है कि 3 दिन बाद आना।
डेविड अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन रेंट ड्यू होने की वजह से दरवाजा लॉक कर दिया गया था। फिर भी किसी तरह से वो अंदर पहुंच करके कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ के 2 अकाउंट्स हैं और उनमें से एक में उन्होंने काफी पैसे सेव किए हुए हैं। उसे हैरानी होती है कि इतनी लो पेइंग जॉब से उन्होंने ये कैसे जमा किया होगा। इसी दौरान उसे एक इम्प्लांट मिलता है, जिसके बारे में उसके सेल्समैन डॉग से पूछने पे उसे पता चलता है कि वो एक मिलिट्री इम्प्लांट है जिसका नाम सैंडविस्टन है। डेविड उसे बेचना चाहता था, लेकिन डॉग सिर्फ 10,000 ऑफर करता है। डेविड मानता है कि अगर ये मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट है तो इतना सस्ता तो नहीं हो सकता और वो उसे नहीं बेचता। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसकी नजरें फिर से सफेद बालों वाली लड़की को तलाशती है, लेकिन उसकी जगह कात्सुओ और उसके दोस्त मिलते हैं। कात्सुओ उसे टीज करते हुए कहता है कि ड्रॉप आउट कर दूं, जिस पर डेविड पूछता है कि अगर फीस भर दी जा रही है तो फिर उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। ये सुनकर कात्सुओ गुस्से से पूछता है कि बात तो तुमने सही कही है, लेकिन तुम्हारी अकेली माँ इतनी फीस कैसे अफोर्ड कर पा रही है? वो अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज तो नहीं देती। ये सुनते ही डेविड उसे गुस्से में चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन कात्सुओ तो उसे धक्का मारता है और अपना नया इम्प्लांट दिखाता है, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ चुकी होती हैं। उसी का यूज करके वो डेविड को बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद वो उसे धमकाता है कि अगर उसने स्कूल नहीं छोड़ा तो उसका रोज यही हाल होगा। उनके चले जाने के बाद डेविड को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। हैरान होकर के डेविड पूछता है कि सर्जरी तो सक्सेसफुल थी ना, फिर कैसे? डॉक्टर कहता है कि उनकी कंडीशन अचानक से खराब हो गया और तुमने अगर प्रीमियम पैकेज लिया होता तो उन्हें हम 24 घंटे मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो हो गया सो हो गया। और डेविड से बिल भर करके बॉडी को ले जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर डेविड टूट जाता है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो घर जा रहा होता है तभी स्कूल से कॉल आता है उन पेमेंट्स के लिए जो कि उसके पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से भरना है, और इसी समय उसे अपने रेंट के ड्यू का भी रिमाइंडर आता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं कि डेविड इरिटेट हो जाता है और अपनी माँ की डेथ को प्रोसेस भी नहीं कर पाता। वो इम्प्लांट बेच करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन डॉग अब उसे और कम ऑफर करने लगता है। ये देख करके डेविड तंग आ गया था और फैसला करता है कि वो उस इम्प्लांट को इंस्टॉल करवाएगा। डॉग हंसते हुए कहता है कि ये मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट है और एक बच्चे का शरीर से सह नहीं पाएगा, जिस पर डेविड कहता है कि उसे लोगों को स्कैम करके पैसा कमाने की जब चिंता नहीं है तो फिर उसकी बॉडी की उसे चिंता क्यों हो रही है। ये सुनकर डॉग हंसता है और मान जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जब डेविड मर जाएगा इससे तो वो इम्प्लांट और उसके बाकी पार्ट्स भी वो बेच देगा। सर्जरी के बाद इम्प्लांट इंस्टॉल हो जाता है। फिर उसके बाद डेविड सीधा स्कूल पहुंचता है और क्लास के बीच में ही कात्सुओ को जोरदार लात मारता है। कात्सुओ शॉक्ड होकर के पूछता है कि वो कैमरास के सामने ये सब क्या कर रहा है, लेकिन डेविड कहता है कि अब उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। ये देख करके कात्सुओ अपने इम्प्लांट पावर यूज करता है, लेकिन जैसे ही डेविड अपने पावर्स एक्टिवेट करता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ऐसा पंच मारता है कि कात्सुओ हवा में उठकर नीचे गिरता है। वो रोते हुए उसे धमकाता है कि वो अपने फादर को ये सब बता करके उसे स्कूल से ही निकलवा देगा, लेकिन डेविड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो खुद ही ड्रॉप आउट कर रहा है। डेविड इम्प्लांट का यूज करके घर लौटता है और लेट जाता है। दूसरी तरफ कात्सुओ के फादर तनाका को ये फुटेज दिखाई जाती है कि डेविड ने उसके बेटे कात्सुओ को पीटा है। तनाका हैरान होता है कि डेविड सैंडविस्टन इम्प्लांट यूज कर रहा है, लेकिन उसके पे कोई साइड इफेक्ट शो नहीं कर रहा। फिर वो मानता है कि डेविड को हम मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट्स के टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि डेविड को स्कूल से रिमूव करवा दो। घर पर डेविड को स्कूल से कॉल आता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वो कॉल काट देता है। शावर लेने के बाद वो बाहर निकलता है और ट्रेन पर चढ़ता है, जहाँ उसे उसी लड़की की रिफ्लेक्शन दिखती है और वो नोटिस करता है कि वो पैसेंजर से डाटा चिप्स चोरी कर रही है। डेविड अपने पावर्स से उसे पकड़ लेता है। वो लड़की हैरान होकर के उसे देखती है और खींच करके साइड में ले जाती है। वो गुस्से में पूछती है कि वो उसके काम में दखल क्यों दे रहा है। फिर जब वो डेविड का डाटा चेक करती है तो जान जाती है कि वो सैंडविस्टन इम्प्लांट यूज कर रहा है। वो जानती है कि ये सेल में तो अवेलेबल नहीं होता और क्योंकि वो खुद एक चोर है तो वो एश्योर करती है कि वो पुलिस तक को नहीं बताएगी, लेकिन बदले में डेविड उसके साथ काम करे और आरासाका कॉर्पोरेशन के लोगों से डाटा चिप्स चोरी करने में मदद करे। डेविड मान जाता है और पूछता है कि उसका हिस्सा कितना होगा। लड़की कहती है 80-20। डेविड पैसे के लिए डेस्परेट होता है तो रिक्वेस्ट करता है कि इस डील को 60-40 किया जाए, जिस पर लड़की कहती है कि 70-30 फाइनल ऑफर है। डेविड मान जाता है और वो लड़की अपना नाम लूसी बताती है। इसके बाद दोनों पोजीशन लेते हैं। लूसी हैकिंग करके लोगों के ब्रेन से डाटा चिप्स पुश करती है और डेविड इंस्टेंट स्पीड से उन्हें कैच करता है। एक एक करके वो कई सारे डाटा चिप्स चोरी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं डेविड को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है एम्बुलेंस में, जहाँ डेविड बेहोश पड़ा है। डॉक्टर बताती है कि क्योंकि डेविड ने अपनी दवा नहीं ली और इम्प्लांट को लगातार यूज कर रहा है, इसलिए साइड इफेक्ट आया है। वो लूसी से पूछती है कि क्या इसके पास इंश्योरेंस है, जिस पर लूसी कहती है शायद नहीं ही होगा, लेकिन तभी डॉक्टर डेविड की तरफ गन पॉइंट कर देती है।
लूसी समझ जाती है कि डॉक्टर को सेंट वेस्टन के बारे में पता चल गया है और उसे डेविड के शरीर से निकाल करके ब्लैक मार्केट में बेचना चाहती है। वो तुरंत डेविड से कहती है, अब हमारा डील 80-20 हो गया है। डेविड को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी लूसी डॉक्टर की तरफ स्ट्रेचर को जोर से लात मारती है, जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर गई थी और तभी लूसी डेविड को लेकर के वैन से कूद जाती है। इसके बाद जब वो डेविड को स्ट्रेचर पर लेकर के दौड़ रही होती है तो गाड़ियों के बीच ऐसे पास करती है जैसे वो कोई गेम खेल रही हो। शुरुआत में डेविड लूसी के इस लुक को देख करके हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग टनल पार करते हैं डेविड की हालत ऐसी हो जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस वो इतना कहता है कि मुझे डॉक के क्लिनिक ले चलो। डॉक, जिसे ये नहीं पता होता कि डेविड ने अपना इम्प्लांट 8 बार यूज किया है, हंसते हुए पूछता है कि क्या वो पागल है। वो कहता है कि डेविड को तो एक बार के इस्तेमाल में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए वो उसे कुछ मेडिसिन दे देता है। इसके बाद जब लूसी बाहर इंतजार कर रही होती है तो डॉक डेविड को समझाता है कि इस इम्प्लांट को मैक्सिमम 3 बार से कंटिन्यूस ज्यादा यूज मत करना। बाहर निकलकर डेविड लूसी से मिलता है और पूछता है कि क्या वो चोरी के एक और राउंड पे चल सकते हैं, जिस पर लूसी मना करके कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर वो डेविड को अपने अपार्टमेंट पर लेकर के आती है और एक ड्रिंक ऑफर करती है। डेविड इधर उधर देखते हुए नोटिस करता है कि दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है। उसे फील होता है कि ये तो वही एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लोगों को चांद पर जाने का सपना दिखाया जाता है। डेविड को ये सब झूठ लगता है क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर जाने के चक्कर में अपना पैसा और जान तक गंवा चुके हैं। वो अगर गए भी तो एक जेल की तरह ही होगा। लूसी गुस्से में डेविड से पूछती है कि क्या किसी चीज का सपना देखना गलत है। डेविड तुरंत माफी मांग कहता है कि उसका इरादा उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। इसके बाद लूसी टॉपिक बदलते हुए डेविड से पूछती है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाता है। उसने जब उसका डाटा चेक किया तो उसे पता चला कि आरासाका एकेडमी में वो पढ़ता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके ये मानना मुश्किल है कि वो नाइट सिटी के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। डेविड बताता है कि उसकी माँ उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उनका सपना था कि मैं आरासाका टावर से टॉप करके बढ़िया पोस्ट पे जॉब लूं। ये सुनकर लूसी डेविड से पूछती है कि उसका अपना सपना क्या है। डेविड कंफ्यूज होकर के पूछता है कि क्या फर्क पड़ता है, जिस पर लूसी कहती है कि वो और उसकी माँ 2 अलग अलग इंसान हैं और किसी और का सपना पूरा करना अपना सपना पूरा करने जैसा नहीं होता है। लेकिन डेविड ये मानता है कि सपना सपना होता है, चाहे वो अपना किसी का भी हो। वो लूसी से पूछता है कि उसका क्या सपना है, क्या वो सच में चांद पर जाना चाहती है। भले ही डेविड ने उसे जेल कहा हो, लेकिन लूसी के लिए ये सिटी उससे भी ज्यादा बुरी है। वो इस घुटन भरी जिंदगी से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहती है। इसके बाद लूसी उसे कुछ दिखाने का फैसला करती है। वो डेविड को चांद की एक वर्चुअल टूर पे लेके जाती है। डेविड इसे देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये इतना रियल लगता है जैसे कि वो सच में चांद पर उड़ रहा हो। लूसी उसकी रिएक्शन देख करके खुश होती है और पूछती है कैसा लग रहा है, जिस पर डेविड कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लूसी उसका हाथ पकड़ करके लूनर रोवर चलाती है और दोनों चांद पर घूमते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉट सूट पहन करके दोनों और भी मजे करते हैं। फिर वो एक क्रेटर के किनारे पर बैठे होते हैं और लूसी बताती है कि ये पहली बार है जब उसने किसी को ये सब दिखाया है। डेविड पूछता है कि उसने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके जैसे बेकार इंसान पे क्यों वेस्ट किया। लूसी कहती है कि मुझे बस सही लगा और ऐसा लगता है हम दोनों मिल करके एक अच्छा टीम बन सकते हैं। डेविड ये सुन करके खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो रियलिटी में वापस खींच लिया जाता है, जहाँ उसके सामने कुछ लोग अटैक करने के लिए खड़े होते हैं। डेविड शॉक में आ जाता है जान करके कि लूसी ने उसे बेच दिया है। मेन नाम का एक आदमी वहाँ आता है जो मशीनरी क्रू के एक एज रनर ग्रुप का लीडर है। एज रनर्स का काम होता है हाई रिस्क लेकर के काम करना और लूसी भी एक एज रनर है जो उनकी ग्रुप की ही मेंबर होती है और इसका मेन काम है डाटा हैक करना, इसलिए इसे नेट रनर भी कहा जाता है। मेन यहाँ पर गुस्से में होता है क्योंकि डेविड ने जो इम्प्लांट लगाया है वो असल में उसका है। अब उसे निकलवाने में बहुत पैसे लग जाते हैं तो वो सोचता है कि इसे हाथों से ही खींच करके निकाल लेना चाहिए। लूसी उनसे कहती है कि जो करना है बाहर ले जाकर करो, मुझे अपने फ्लोर पे खून के धब्बे नहीं चाहिए। मेन डेविड से पूछता है कि उसने उसका सेंट वेस्टन क्यों चुराया। वो इम्प्लांट उसे बस कल मिलने ही वाला था, लेकिन पैसा लेने के बाद वो सेलर गायब ही हो गया। आमतौर पे वो किसी को भी पहले पेमेंट नहीं करता, लेकिन ग्लोरिया उन गिने चुने लोगों में से थी जिस पर उसे भरोसा था। डेविड ये नाम सुनते ही बताता है कि उसकी माँ ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि कल ही एक गैंग के क्रॉस फायर में उनकी डेथ हो गई। मेन को ये जान करके बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो डेविड को छोड़ने के मूड में तो नहीं था। डेविड पूछता है कि क्या वो लोग वही साइबर पंक्स हैं जिन्हें एज रनर कहा जाता है। मेन कहता है तो क्या, जिस पर डेविड रिक्वेस्ट करता है कि उसे इम्प्लांट रखने दिया जाए और वो उनके साथ काम करके इस चीज का सारा पैसा चुका देगा। जिस पर पिलर जो इनके ही ग्रुप का मेंबर है हंसते हुए कहता है इतना छोटा बच्चा कभी मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन लूसी उन्हें बताती है कि डेविड इसे 8 बार यूज कर चुका है। वो लोग मानते ही नहीं तो डेविड तुरंत पिलर का सिगरेट छीन करके उसे वापस पकड़ाता है और कहता है कि उसे एक चांस तो दिया जाए। वो वादा करता है कि वो साबित करके दिखाएगा। डेविड की आंखों में डिटर्मिनेशन देख करके मेन उसे एक मौका देने के लिए मान जाता है।
लूसी अचानक उसे गले लगाती है, लेकिन दरअसल वो उसके ऊपर ट्रैकर फिट कर रही होती है ताकि अगर वो भाग जाए तो पकड़ में आए। मेन यहाँ पर उसे अगले दिन काम का डिटेल्स देने का वादा करता है। उनके जाने के बाद डेविड लूसी से पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। लूसी कहती है कि उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेन ने तुम्हें ये इम्प्लांट यूज करते देख लिया तो मुझे उसे बताना ही पड़ा। डेविड पूछता है तो क्या अब तक जो सारी बातें उसने की, वो चांद पर जाने का सपना, वो सब झूठ था? जिस पर लूसी उसे अपने घर जाने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। डेविड को प्रिंसिपल का कॉल आता है जिसमें वो उसे दोबारा स्कूल ज्वाइन करने के लिए बधाई देता है और उसे स्कूल बुलाता है, लेकिन डेविड कॉल काट देता है। यहाँ फिर उसे मेन से पहला काम मिलता है। वो हाइडआउट पर पहुंचता है जहाँ मेन उसे प्रॉपर्ली अपने एज रनर ग्रुप के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वो मिशन शुरू कर देते हैं। उनका टारगेट है आरासाका के सिक्योरिटी गार्ड मैक्सिम की कार से डेविड को कुछ डाटा चुरा कर लाना है। एग्जीक्यूशन वाले दिन डेविड इम्प्लांट का इस्तेमाल करके उसकी की चुरा लेता है और कार तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है। मैक्सिम को उसका बॉस तनाका ऑफिस में बुला लेता है, जिस पर उन्हें प्लान को थोड़ा बदलना पड़ता है। रेबेका को वो लोग भेजते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए उसे रोक कर रख सके। इसी बीच डेविड और लूसी कार में घुस करके डेटा निकालने का काम कर रहे थे। लूसी को सिक्योरिटी पास करने में दिक्कत हो रही होती है। दूसरी तरफ मैक्सिम अपना काम खत्म करके बाहर आने ही वाला होता है। डेविड और लूसी पूरी सिचुएशन बताते हैं कि डाटा चोरी तो हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी फंक्शन की वजह से कार लॉक हो गई है, और तभी मैक्सिम वहां पहुंच जाता है। अब और कोई ऑप्शन न होने पे मेन डेविड को कहता है कि वो कार लेकर कहीं भाग आए, पर डेविड को तो ड्राइव करना ही नहीं आता था। अब चूंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो जैसे तैसे ही वीडियो गेम की तरह कार को वहां से भगा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में टाइगर क्लॉज गैंग के 2 मेंबर जिन्हें मैक्सिम ने हायर किया होता है उनके पीछे लग जाते हैं। डेविड उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ट्रैफिक की वजह से वो घबरा गया था। अब जब वो लोग उसके पास पहुंचने वाले होते हैं, डेविड लूसी को सीट बेल्ट लगा लेने के लिए कहता है और सैंडविस्टन की पावर को यूज करके कार को तेजी से इधर उधर घुमाता है। नतीजा ये होता है कि टाइगर क्लॉज के मेंबर सामने से आती गाड़ी में क्रैश कर जाते हैं और डेविड को भागने का यहाँ मौका मिल जाता है। जब तक वो लोग मेन की बताई लोकेशन तक पहुंचते हैं, लूसी भी कार को अनलॉक कर चुकी थी, और तभी टाइगर क्लॉज का एक बचा हुआ मेंबर डेविड पर अटैक कर देता है। लूसी उसका एक हाथ उड़ा देती है, लेकिन वो तुरंत वेपन निकाल करके डेविड पर हमला करने वाला था। तभी मेन समय पर पहुंच जाता है और उस फकफका रही बाती को हमेशा के लिए बुझा देता है। इस इंटेंस काम के बाद सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मेन डेविड से इम्प्रेस होता है और उसे अपने एज रनर ग्रुप में वेलकम करता है। उसका हिस्सा देने के अलावा मेन उसे इम्प्लांट के लिए 1 महीने की मेडिसिन भी देता है और समझाता है कि जब वो पैसे बचाना शुरू करेगा तो अपने ऑर्गेनिक पार्ट्स को मैकेनिकल पार्ट्स से बदल के अपने स्टैट्स को वो और बेहतर कर सकता है, क्योंकि स्किन और बोन्स इतने बड़े मिलिट्री इम्प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। और डेविड उसके एडवाइस के लिए थैंक्स कहता है। इसी बीच एक कार आकर के रुकती है जिसमें से फेरेडे नाम का आदमी बाहर निकलता है। वो मेन पे गुस्सा था क्योंकि उसने सिर्फ डाटा मांगा था, पूरी कार नहीं। मेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन ऐसी बनी गई थी कि यही ऑप्शन बचा था, लेकिन फेरेडे का कहना था कि मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो काम परफेक्ट होना चाहिए। वो कहता है कि अब इस गड़बड़ की वजह से उसका मेन टारगेट जो तनाका था वो पूरी तरह से सतर्क हो गया होगा। फेरेडे के जाने के बाद डेविड उसके बारे में पूछता है तो मेन बताता है कि फेरेडे एक फिक्सर है जो क्लाइंट से हाई रिस्क या इलीगल काम को लेकर के उन्हें एज रनर को सौंपता है। मोटा मोटी समझो तो वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे बीच दलाल का काम करता है। मेन फिर वहाँ से चला जाता है और डेविड की नजर लूसी पर जाती है। वो उसे बात करना चाहता था, लेकिन देखता है तो वो पिलर के साथ है और उनकी बातों से लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिस पर डेविड पीछे हट जाता है। अब फेरेडे के ऑर्डर पे वो लोग तनाका के घर पे नजर रख रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। फेरेडे ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन इतना तो साफ है कि आरासाका, जो कि एक इतनी बड़ी मेगा कॉर्पोरेशन कंपनी है, वो सिर्फ एक चोरी हुई कार की वजह से अपने हाई रिस्क एग्जीक्यूटिव तनाका का घर तो खाली नहीं करवा देंगे। इसका मतलब कुछ बड़ा झोल चल रहा है। मेन कीवी को तनाका पर नजर रखने को कहता है और खुद डोरियो के साथ बिजी हो जाता है। तभी मेन को डेविड का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई और काम है। मेन कहता है कि वो तो अभी बिजी है, लेकिन अगर डेविड को पैसे की जरूरत है तो वो कुछ कर सकता है। डेविड मना करता है और कहता है कि उसे बस उसके जैसा एक बेहतर एज रनर बनना है। जॉब डिटेल्स मिलने के बाद डेविड आल्डो से मिलता है और एक पैकेज लेता है। वहाँ से वो उसे लोकेशन पर लेकर के जाता है जहाँ रेबिका दरवाजा खोलती है। उसके हाथ में गन देख करके डेविड डर जाता है और कहता है कि वो बस ये पैकेज देने आया है पिलर के लिए। और पिलर जैसे ही देखता है कि ये उसका नया गोल्डन हैंड इम्प्लांट है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और रेबिका से कहता है कि डेविड को कुछ टिप दे दो। जब रेबिका डेविड को 20,000 का टिप थमा देती है, डेविड तो शॉक्ड ही हो जाता है और उसका चेहरा देख करके हंसते हुए रेबिका क्यूट बताती है। इसके बाद डेविड को लूसी का मैसेज आता है और वो उससे मिलने जाता है, लेकिन लूसी साफ मना करती है कि ये उसकी इच्छा नहीं थी, बल्कि मेन का ये आइडिया था।
वो डेविड से कहती है कि बेहतर एज रनर बनने के लिए तुम्हें 1-2 और इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। डेविड समझ जाता है, लेकिन लूसी से पूछता है कि क्या वो नेट रनर है, क्योंकि बाकी एज रनर्स की तरह वो फ्रंट लाइन पर कम और हैकिंग पर ज्यादा ध्यान देती है। लूसी हाँ में जवाब देती है और कहती है कि टीम में यही उसका काम है। डेविड ये सुन हैरान हो जाता है, क्योंकि लूसी दिखने में तो उसी की उम्र की लगती है, लेकिन वो अपने काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसके बाद डेविड उससे उसके और पिलर के रिश्ते के बारे में पूछता है। चूंकि उन्हें पहले वो साथ देखा था, इसलिए वो मानता है कि शायद वो डेट कर रहे होंगे। लूसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक टीम मेंबर है जो कभी कभी मेंटर की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन जब वो ज्यादा ट्राई करता है तो उसे उसकी जगह दिखानी पड़ती है। ये सुनकर डेविड को पता नहीं किस वजह से पर खुशी तो होती है। 1 घंटे की रनिंग के बाद लूसी इम्प्रेस्ड होती है कि डेविड सिर्फ अपने ऑर्गेनिक पार्ट्स से उसके साथ रनिंग कर रहा है। उसके बाकी स्टैट्स से ट्रैक करने के बाद वो उसे एक ट्रेनिंग लिस्ट देती है और कहती है कि अगर वो सच में एज रनर बनना चाहता है तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद डेविड और ज्यादा काम लेने लगता है, फाइट्स करता है, ट्रेनिंग लिस्ट फॉलो करता है और टीम वर्क सीखता है। धीरे धीरे डेविड और मेन का रिश्ता भी मजबूत होता जाता है। मेन उसके लिए एक फादर लाइक फिगर बन गया था, जो उसे ड्राइव करना सिखाता है, दवाइयों के बारे में बताता है और यहाँ तक कि उसे लूसी से बात करने और उसके करीब जाने की भी सलाह देता है। पर डेविड को तो लगता है कि लूसी उसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो मेन से कहता है कि लूसी ने उसके साथ जो अपना सपना शेयर किया था वो भी शायद झूठी था, क्योंकि वो तो बस उसे रोके रखने के लिए कहानियां बना रही थी जब तक कि बाकी वहां न पहुंचे। मेन उसे समझाता है कि अगर उसे लूसी में इंटरेस्ट है तो उसे खुद जाकर के बात करनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि इस नाइट सिटी में नॉर्मल लव लाइफ मिलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। दिन गुजरते हैं और डेविड अपने शूटिंग स्किल्स और फिजिक्स इंप्रूव करता है। सेव किए पैसों से वो नए लेग इम्प्लांट्स करवाता है, जिससे उसकी स्पीड और बढ़ जाती है और इसी तरह धीरे धीरे डेविड एक असली एज रनर जैसा लगने लगता है। लेकिन एक काम के बाद जब सब लोग आफ्टर लाइफ में सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बार के बाहर एक आदमी खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पिलर चिढ़ जाता है और उसे बाहर फेंकने का सोचता है। तभी अचानक उस आदमी की आंखें अजीब तरह से एक्ट करने लगती हैं और वो पिलर को मार डालता है। डेविड के लिए सब कुछ स्लो मोशन में बदल गया था। बारिश की बूंदे, कीवी का दौड़ना, उस आदमी की गोली चलाना और मेन का उसे धक्का देकर के बचाना। रेबेका अपने भाई के मौत से गुस्से में पागल ही हो जाती है और गन से लगातार शूट करती रहती है, जिस पर जैसे ही उस पे हमला होने वाला होता है मेन उसे बचा लेता है। लेकिन किसी वजह से मेन के हाथ सही से काम नहीं कर रहे थे और डेविड देखता है कि लूसी अकेली खड़ी है जो उस बंदे का दिमाग हैक करने की कोशिश कर रही है, पर शायद वो भी उसमें कामयाब नहीं दिख रही। तभी वो बंदा लूसी पर अटैक करने आता है, जिस पर डेविड अपनी पावर यूज करके एकदम उसके पास पहुंच जाता है और उसे शूट करता है। इसके बाद जब वो लूसी को चेक करने जाता है, लेकिन वो बंदा तो अभी भी जिंदा ही था, तभी मेन उसे जोरदार पंच मारता है और रेबिका फाइनल ब्लो करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद मेन कीवी के साथ रुकने का फैसला करता है ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट को सब कुछ समझा सके और बाकियों को यहाँ से जाने को कहता है। लूसी जब घर जाने लगती है तो डेविड उससे कुछ बात करना चाहता था। लूसी उसे अपने फेवरेट स्पॉट पे ले आती है, लेकिन आज बादल नहीं होने की वजह से उसका व्यू खराब हो रहा था। लूसी कहती है कि वो भी कुछ शेयर करना चाहती थी। वो कहती है कि उस दिन ऐसा लगा होगा कि वो डेविड से झूठ बोल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बार उसने किसी को अपना सपना बताया था। डेविड पूछता है कि फिर उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो सब झूठ नहीं था, जिस पर लूसी कहती है कि शायद तुम गुस्सा थे इसलिए वो दूरी बना रही थी। डेविड मानता है कि वो उस दिन थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन उसने कभी उससे नफरत की भावना से नहीं देखा। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि डेविड आगे चल के एक ग्रेट एज रनर बनेगा, लेकिन उसे ये फील्ड पसंद नहीं, क्योंकि डेविड अच्छा इंसान है जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। उसका फ्यूचर ब्राइट है और उसे इस इंडस्ट्री से दूर ही रहना चाहिए। डेविड कहता है कि वो लूसी के साथ रहना चाहता है ताकि एक दिन वो उसे चांद पर ले जा सके। लूसी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करती है और कहती है कि बस अब वो ये नहीं चाहती कि डेविड मारा जाए। डेविड प्रॉमिस करता है कि ऐसा नहीं होगा और दोनों किस शेयर करते हैं। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। अब जब पिलर मर चुका है तो उसके गोल्डन आर्म्स डेविड को ऑफर किए जाते हैं, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर तो मेन के इम्प्लांट्स पर है। मेन उसकी डिटर्मिनेशन को देख कहता है हाँ, लेकिन ये उसे सिर्फ तभी मिल सकता है जब वो मर जाएगा। वो डेविड को वार्न भी करता है कि इसे संभालना उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। डेविड कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी कीवी आती है और बताती है कि वो तनाका की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने पिछले इंसिडेंट के बाद से अपने डिफेंस अपग्रेड कर लिए हैं। डेविड पूछता है कि ये तनाका कौन है, जिस पर कीवी बताती है कि वो उसी बच्चे का बाप है जिसे डेविड ने एकेडमी में घुस के मारा था। मेन हैरान हो जाता है कि डेविड अरासाका एकेडमी में पढ़ता था, तभी तो ग्लोरिया को इतने पैसों के लिए हड़बड़ाहट थी। कीवी बताती है कि तनाका की फाइल्स में ज्यादातर ट्रैश और बाकी सिर्फ साइबर साइकोस के वीडियोस हैं। मेन सोचता है कि ये कैसा पागल आदमी है जो ऐसे शौक रखता है। वो ये भी बताती है कि ये वीडियोस किसी जेके नाम के आदमी ने बनाए हैं।
डेविड सुनते ही कहता है कि वो जानता है उसे, वो जिमी कुरुसाकी है, एक फेमस डायरेक्टर जो साइबर साइको के वीडियोस 24 घंटे के अंदर अपलोड कर देता है। डेविड आगे कहता है कि उसके पास वीआईपी क्लाइंट्स के लिए कस्टम फुटेजेस भी होते हैं। अगर जिमी फुटेजेस ट्यून करता है तो तनाका जरूर वहां आता होगा और जाहिर सी बात है कि वो अकेला ही आएगा ताकि उसकी अजीब शौक किसी को पता न चले। मेन उससे इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। इसके बाद प्लान बनता है जिमी को पकड़ने का। अगले दिन जैसे ही जिमी अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, सब अपनी पोजीशन पर होते हैं। डेविड आगे बढ़ता है और वो उससे एज अ फैन बात करने लगता है और उसे बिजी रखता है। मेन पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जिमी उसे नोटिस कर लेता है और एक बटन दबाता है जिससे एक शॉक वेव निकलता है। डेविड और मेन दोनों नीचे गिर जाते हैं और जिमी भाग निकला था। लूसी अंदर जाती है और नोटिस करती है डेविड को किडनैप कर लिया गया है। डोरियो मेन को आराम करने के लिए कहती है और खुद लूसी के साथ डेविड को ढूंढने निकलती है। लूसी उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करती है जो उसने पहले दिन ही डेविड में लगाया था। रास्ते में डोरियो पूछती है कि जिमी ने आखिर क्या किया होगा ऐसा। लूसी बताती है कि वो एक न्यूरल इम्प्लांट है जो साइबर रनर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और जिमी को इसे फिर से यूज नहीं करने देना चाहिए, उसे खत्म करना ही होगा। डोरियो नोटिस करती है कि पहली बार लूसी इतने गुस्से में दिख रही है। उधर डेविड होश में आता है और पास में एक डेड बॉडी देखता है। चारों ओर और भी बॉडीज पड़ी होती हैं। वो डर जाता है और तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं जो उसे किलर समझते हैं। डेविड समझाने की कोशिश करता है कि उसने इन्हें नहीं मारा है, लेकिन वो मानते ही नहीं और शूट करने बढ़ते हैं। डेविड घबरा करके उन पे फायर करता है और वो मारे जाते हैं। बाहर निकलते ही पुलिस फोर्स उस पर अटैक करती है और डेविड भागते भागते जो सामने मिलता है उसे भी शूट कर देता है। वो कंफ्यूज रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी मैकटेक यूनिट पहुंचता है और डेविड को गिरा देता है। डेविड उठता है और समझ जाता है कि ये सब जिमी का बनाया हुआ सेटअप है। जिमी उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि ये सिंडरवेस्टन इम्प्लांट पहले किसका था। वो जेम्स नॉरिस था। वो मैकटेक यूनिट का ही सोल्जर था जो साइबर साइको बन गया और हमारे ही 29 बाकी सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। जिमी फिर कहता है कि उसने अब तक का बेस्ट साइबर साइको के तौर पे नॉरिस को ही देखा है और वो कुछ ऐसी उम्मीद डेविड से भी रखता है। डेविड कहता है कि वो साइबर साइको नहीं बनेगा। जिमी हंसता है और कहता है कि हर कोई यही बोलता है जब तक कि वो साइबर साइको न बन जाए। इससे पहले जिमी डेविड को दोबारा नाइटमेयर में डालता, लूसी और डोरियो वहाँ पहुँचते हैं। वो जिमी को न्यूट्रलाइज करके डेविड को सिस्टम से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी 2 ड्रोन अटैक करने आ रहे थे। डोरियो जिमी को इन्हें रोकने के लिए कहती है लेकिन वो मानता ही नहीं। लूसी हैक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो हिट होने वाली होती है, जिस पर डेविड गन उठा करके ड्रोन्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और लूसी सही टाइम पर उसे हैक कर लेती है। डोरियो जिमी को धमकाती है कि अब उसने अगर कुछ ऐसा किया तो सच में उसकी जान ले लेगी। जिमी कहता है कि नहीं, बस इतना सही था। वो लूसी से इम्प्रेस होता है कि इसने उसका सिस्टम ही खोखला कर दिया। कुछ देर बाद मेन आता है, उसे क्या करना है समझाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ तनाका पहुँचता है और जिमी से पूछता है कि उसने उसके लिए कौन सा वीडियो रेडी किया है, लेकिन तभी मेन और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। तनाका कहता है क्या वो जानते हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन लूसी नेटवर्क जाम कर देती है। तनाका अपना हाथ उठाता है और बुलेट्स रिलीज करता है, लेकिन किसी वजह से मेन के आर्म्स काम ही नहीं कर रहे होते हैं, जिस पर डेविड उसकी मदद के लिए आता है और इस चांस को यूज करके मेन तनाका को गिरा देता है। लेकिन इसी सब में जिमी को बुलेट लग जाता है और धीरे धीरे जब वो होश खोने लगता है तो डेविड की तरफ देख करके क्रीपी स्माइल देता है। इसके बाद सब तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं ट्रॉमा टीम आने के पहले, जो जिमी की बॉडी को रिकवर करने वाली होती है। फिर वो लोग एक दूसरे वेयर हाउस में मूव करते हैं जहाँ की भी तुरंत काम पर लगती है और तनाका के माइंड में घुस करके इन्फॉर्मेशन चुराने लगती है। बाहर हम देखते हैं कि मेन के आर्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उसके सारे इम्प्लांट्स उसके ब्रेन और बॉडी पर भारी पड़ रहे हैं, जिस पर डोरियो से कहती है कि ये काम खत्म होते ही इम्प्लांट्स कम कर देना, लेकिन मेन कहता है कि जब तक वो मेडिसिन लेता रहेगा तब तक वो ठीक है। पर तभी उसकी आंखें अजीब बिहेव करने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुछ दिन पहले बार के बाहर उस ड्रंक आदमी में देखा था। अचानक मेन बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो कीवी को बुरी कंडीशन में देखता है। डोरियो और फाल्को उसके पास परेशान बैठे होते हैं तो मेन पूछता है क्या हुआ। तभी उसका ड्राइवर फाल्को उसे एक रख के देता है। इसके बाद डोरियो डेविड और लूसी को बुलाती है। कीवी के हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद अब तनाका के माइंड में हैक करने के लिए लूसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लूसी नहीं मानती। डेविड पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, जिस पर डोरियो बताती है कि मेन अचानक अपना कंट्रोल खो बैठा और कीवी पे हमला कर दिया, ठीक उसी वक्त जब वो तनाका के ब्रेन में नेट रनिंग कर रही थी। लूसी मेन से चेकअप करवाने को कहती है, लेकिन मेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डोरियो फिर डेविड और लूसी से कहती है कि उसे शक है कि मेन साइबर साइको बन रहा है। डेविड मेन के पास जाकर के पूछता है कि क्या वो सच में साइबर साइको बनने वाला है, लेकिन मेन गुस्से में उसे स्लैप मारता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए इतना एरोगेंट मत बनो कि तुम्हारे पास मुझसे बेहतर इम्प्लांट है। डेविड वापस उस रूम में जाता है जहां लूसी अब भी तनाका के ब्रेन में घुसने से मना कर रही होती है। लूसी कहती है कि हैकिंग करना तो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग चीज है और उसने टीम ज्वाइन करने से पहले ये वादा कभी नहीं किया था।
डेविड कहता है कि अगर वो नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, वो तनाका को वापस ड्रॉप कर देंगे। लेकिन इस पर लूसी उसे दीवार पे मारती है और कहती है कि वो करना नहीं चाहती, लेकिन अगर डेविड उसे कहे कि वो उस पर भरोसा करता है तो वो करेगी। डेविड कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लगा था कि लूसी खुद ही नहीं चाहती। यहाँ लूसी कहती है कि अब इसे किडनैप करके ऐसा तो नहीं छोड़ सकते ना, तनाका सब आरासाका को बता देगा और फिर वो सबके पीछे आएंगे। डेविड उसकी आंखों में देखता है और कहता है उसे भरोसा है कि लूसी कर सकती है, जिस पर लूसी मान जाती है, लेकिन शर्त ये रखती है कि रूम में सिर्फ डेविड होगा। डोरियो ये शर्त आसानी से मान लेती है। इसके बाद लूसी अपने क्लॉथ्स उतारती है, स्टिकर हटाती है जिससे उसके न्यूरल कनेक्शंस छिपे हुए थे, फिर आइस क्यूब्स से भरे बाथटब में चली जाती है और तनाका के ब्रेन में घुस जाती है। डाटा फाइल से सर्च करते वक्त डेविड अपडेट्स देते रहता है। इसी बीच मेन को फैराडे का कॉल आता है, पूछता है कि एक नेट रनर ये काम क्यों कर रहा है। मेन शॉक्ड होता है कि उसे ये किसने बताया। वो फैराडे को कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कीवी के साथ प्रॉब्लम हो गई है। फैराडे सिचुएशन समझ जाता है लेकिन कहता है कि अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ तनाका होश में आ जाता है और लूसी के लिए दिक्कतें होने लगी थी, सब ग्लिची होने लगा था। लेकिन सही टाइम पर लूसी डाटा फाइल ढूंढ लेती है और उसे डाउनलोड करने लगती है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसे वहाँ डेविड का फाइल भी मिल जाता है और उसे देख करके वो शॉक्ड हो गई थी। डेविड तनाका को वापस स्लीप मोड में डालने वाला होता है, लेकिन तनाका उसे रोकते हुए कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। डेविड कहता है कि उसे बस डाटा चाहिए और डाटा मिलते ही वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन तनाका कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उसने सबके फेसेस देख लिए हैं और आरासाका अब सबको खत्म कर देगा। वो डेविड से कहता है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इन एज रनर से मुझे बचा लो। वो वादा करता है कि उसे आरासाका टावर में जॉब दिलवा देगा जहां उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन डेविड कहता है कि वो उसे जाने नहीं देगा और ना ही वो अपने ग्रुप के साथ धोखा करेगा। तभी मेन और डोरियो रूम में आते हैं और तनाका को जगा हुआ देख करके गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे दोबारा स्लीप मोड में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तनाका का ब्रेन फ्राई हो जाता है। मेन परेशान हो जाता है और कहता है ये अभी मर नहीं सकता, वरना लूसी भी खतरे में आ सकती है। डोरियो तुरंत ये ऑपरेशन बंद करती है और डेविड कॉर्ड अनप्लग कर देता है। फॉर्चुनेटली लूसी और तनाका दोनों जिंदा बच जाते हैं। अब मेन डेविड पर गुस्सा करता है कि क्या वो उसे लोरिया गा करके सुला रहा था, लेकिन डेविड को भी गुस्सा आ जाता है और वो मेन से पूछता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। पहले कीवी को बेहोश करना, फिर सब जिम्मेदारी लूसी पर डाल देना और अब उसे ही ब्लेम करना। डोरियो कहती है कि अभी बहस करने का टाइम नहीं है, तनाका का ब्रेन फ्राई होने के बाद सिग्नल चला गया होगा, ट्रॉमा टीम रास्ते में ही होगी। डोरियो के ऑर्डर पर डेविड लूसी को फाल्को की गेटवे कार में बिठा देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है लूसी होश में आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। डेविड सब एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मेन और डोरियो तनाका के साथ आ रहे हैं ताकि डाटा दोबारा किसी और जगह निकाल सकें, लेकिन लूसी पैनिक होकर के कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो डाटा था ही नहीं। लूसी मेन और डोरियो को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो पिक नहीं करते। डेविड अंदर जाना चाहता है लेकिन लूसी कहती है कि उसे ट्रॉमा टीम और पुलिस ऑफिसर्स दोनों के आने के सिग्नल मिल रहे हैं और अगर डेविड बाहर गया तो वो उसे मार देंगे। डेविड कहता है कि वो नहीं मरेगा, लेकिन लूसी इंसिस्ट करती है कि उन्हें यहाँ से ही निकल जाना चाहिए क्योंकि शायद मेन और डोरियो दोनों ही अब नहीं बच सकेंगे। लेकिन डेविड कहता है कि वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो लूसी से पूछता है कि वो अचानक इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है और पूछता है कि तुमने तनाका के अंदर ऐसा क्या देख लिया। लूसी कहती है कि कुछ नहीं। डेविड समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वहाँ से निकल जाता है। अंदर मेन धीरे धीरे साइबर साइको में बदलता जा रहा था। वो बुलेट्स फायर करने लगता है और डोरियो घबराते हुए उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वो बुलेट उसे भी लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। मेन अब अपनी गलती रियलाइज करके डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो चारों तरफ से घिर जाता है, लेकिन तनाका को मार करके वो पूरी तरह से साइबर साइको बन जाता है और सबको खत्म करने लगा था। ट्रॉमा टीम मैक्सटेक यूनिट को कॉल करती है कि आके ये सिचुएशन संभाले। तभी डेविड पहुंचता है और ये सीन देख करके शॉक्ड रह गया था। वो मेन से कहता है कि उनके पास अभी भी चांस है, उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मेन कहता है कि अब वो नहीं जा सकता, जिस पर डेविड भी डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ रुक करके लड़ेगा। मेन देखता है कि डेविड नर्वस है और वो उससे कहता है कि यहाँ से चला जा, मेरा एंड आ चुका है, लेकिन तेरा भी बहुत लंबा फ्यूचर बचा है। और तभी मैक्सटेक यूनिट भी वहाँ पहुंच गई थी। जैसे ही मेन ट्रिगर प्रेस करता है, मल्टीपल बॉम्ब्स एक साथ एक्सप्लोड होती हैं और डेविड सब कुछ स्लो मोशन में होते हुए देखता है। दूसरी तरफ लूसी बार बार डेविड को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मेन का इम्प्लांट लेकर के वो पहुंचता है और उसके चेहरे पे मेन के मौत की सिकन नजर आ रही थी। इसके बाद सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां डेविड अपने नए इम्प्लांट्स के साथ रेबेका और एक न्यू मेंबर जूलियो के साथ अपने नए काम पे जा रहा होता है। क्योंकि ये जूलियो का फर्स्ट टाइम होता है और उसका ओवर एक्साइटमेंट रेबेका को इरिटेट कर रहा था, तो डेविड जो उसका सीनियर है उसे सलाह देता है कि पीछे ही रहो और जल्दबाजी मत करो। लोकेशन पर पहुंचने के बाद कीवी इंस्पेक्शन करके बिल्डिंग के अंदर मौजूद एनिमीज को गिनती है। ये करने के बाद वो उन्हें थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करती है और फिर रेबेका और डेविड उन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। वो सबको खत्म कर देते हैं सिवाय उनके बॉस के, जिसका पूरा शरीर इम्प्लांट से बना होता है।
जूलियो डर करके गन पॉइंट करता है, लेकिन डेविड उसे रोक देता है, जिस पर जैसे ही वो बॉस डेविड पर अटैक करने जाता है, वो अपने सैंडविस्टन पावर को यूज करके एक पल में उसके पीछे पहुंच करके उसे एलिमिनेट कर देता है। सभी थ्रेड्स खत्म होने के बाद कीवी बताती है कि उनका टारगेट उस दरवाजे के पीछे है, जहां और किडनैप लोग भी हैं। जूलियो कहता है कि अब आगे से वो संभाल लेगा, लेकिन डेविड उसे ट्रैप के बारे में वार्न करने ही वाला था कि जूलियो उसे ट्रिगर कर देता है और वो ऑन स्पॉट मारा जाता है। और ये देख करके रेबिका बस डिसअपॉइंटमेंट फील करती है। डेविड उस किडनैप लड़की को सक्सेसफुली बचाता है और उसे उसके फादर के पास भेज देता है। इसके बाद सब लोग आफ्टर लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए ज्वाइन करते हैं। डेविड फाल्को और कीवी को थैंक्स करता है कि वो मेन की डेथ के बाद भी उसके साथ है, जिस पर फाल्को बड़े हम्बल वे में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डेविड की रिसेंट अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस साइबरपंक उसके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन डेविड फिर भी उनके सपोर्ट को अप्रिशिएट करता है। फाल्को के जाने के बाद कीवी डेविड से लूसी के बारे में पूछती है, जिस पर डेविड कहता है कि उसने उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहना छोड़ दिया है। तनाका वाले इंसिडेंट के बाद से लूसी बस घर पे ही रहती है। तभी डेविड सोचता है कि उसे लूसी के पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो कीवी से पूछता है, पर वो भी बताने से मना कर देती है। तभी रेबिका वहाँ आती है और डेविड को चिढ़ाते हुए कहती है कि ओल्ड लेडी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो और उसके बजाय मुझे सेट करो, जिस पर डेविड हंसकर माफी मांगता है और कहता है मुझे क्लिनिक जाना है। क्लिनिक में वो डॉग से मिलता है और अपने इम्प्लांट से रिपेयर करवाता है। डॉग उसे वार्न करता है कि इतने सारे इम्प्लांट्स का लोड उसके ब्रेन पर खतरनाक असर डालेगा, लेकिन डेविड तो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ये लोड झेल सकता है क्योंकि वो स्पेशल है। तभी उसे कीवी का कॉल आता है और वो आफ्टर लाइफ में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फैराडे से होती है। डेविड सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि काम क्या है, जिस पर डेविड उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सैंडविस्टन पावर्स की वजह से अब बहुत लोग उसे बेस्ट साइबरपंक मानते हैं और हर फिक्सर्स अपने काम के लिए उसे ही हायर करना चाहता है। तो सुनो, काम है आरासाका लेबोरेटरी के हेड डॉक्टर इवांस को खत्म करना। डेविड कहता है कि समझो काम हो गया। यहाँ फैराडे पूछता है उस नेट रनर के बारे में जो तनाका वाले मामले में आरासाका की सिक्योरिटी को आसानी से क्रॉस कर गई थी। वो चाहता है कि वो भी इस काम में शामिल हो, जिस पर डेविड कहता है कि तनाका इंसिडेंट के बाद से लूसी टीम छोड़ चुकी है। फैराडे इसे टैलेंट की बर्बादी मानता है और डेविड से उसे वापस लाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है घर पे, जहाँ लूसी डेविड का स्वागत करती है और पूछती है कि दिन कैसा गया। डेविड बताता है कि काम तो पूरा हो गया, लेकिन एक हमने मेंबर खो दिया। लूसी उसे एक जगह ले जाना चाहती है। दोनों बाइक पर बैठ करके नाइट सिटी के बाहर निकलते हैं, जहां आसमान के तारे साफ दिखाई देते हैं। ये देख करके डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नाइट सिटी से बाहर कदम ही नहीं रखा था। डेविड यहाँ लूसी से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। लूसी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो बताएगी। वो बताती है कि वो एक अलग कंट्री से है, जहाँ उसे आरासाका फैसिलिटी में नेट रनर के तौर पे पाला गया था। वहाँ 12 और अनाथ लोगों के साथ उसे जबरदस्ती पुराने इंटरनेट में घुसने कहा जाता था, जो लगभग 50 साल पहले कोलैप्स हो चुका है। आरासाका को उन सब लॉस्ट नॉलेज में इंटरेस्ट था, लेकिन वो जगह इलीगल मालवेयर्स और एग्रेसिव एआई से भरी हुई थी, जहाँ कई लोग मारे जाते थे। धीरे धीरे लूसी को भी लगने लगा था कि उसका टाइम भी आने ही वाला है। वो सब किसी और के ड्रीम के लिए मर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मरना ही है तो यहाँ से भागने की कोशिश करने में मरा जाए। जिस पर उसने अपनी चतुराई से स्टाफ के खिलाफ लड़ाई शुरू करवाई और एस्केप कर गए। उनमें से कई पकड़े गए और कई फिर मारे भी गए, लेकिन लूसी भागती रही और आखिरकार इस कंट्री में आकर के नाइट सिटी में सेटल हो गई। डेविड पूछता है कि क्या अब भी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा। लूसी कहती है कि नहीं, अब तो यहाँ वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है। तभी डेविड का हाथ अजीब तरीकों से शेक करने लगता है। लूसी पूछती उससे पहले ही डेविड कहता है कि सब ठीक है। लूसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि लोड कम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। डेविड उसे गले लगाता है और एश्योर करता है कि सब ठीक होगा। दूसरी तरफ कंपनी आरासाका एक फ्रीलांसर नेट रनर जेमी को हायर करती है, ताकि वो पता लगाए कि तनाका का डाटा फाइल आखिर किस हैकर ने करप्ट किया। लेकिन इससे पहले कि जेमी कुछ पता लगा पाए, लूसी उसका शिकार कर लेती है। अगले दिन आरासाका रिसर्च फैसिलिटी में एक स्टाफ डॉक्टर इवांस से जल्दी छुट्टी मांगती है, क्योंकि उसका बेटा आरासाका एकेडमी में सिलेक्ट हुआ है और वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती है। डॉक्टर उसे कांग्रेचुलेट करता है और छुट्टी दे देता है, लेकिन इससे पहले वो ईयूजी के सैंपल मांगता है और जब वो सैंपल लेकर के लौटती है तो देखती है कि डॉक्टर इवांस से मरा पड़ा है। डेविड उसे देख करके पैनिक कर जाता है और गलती से उसे भी मार देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों से मिलता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर डॉक्टर इवांस की डेथ की खबर आरासाका एग्जीक्यूटिव्स तक पहुँचती है। वो शक करते हैं कि जेमी को मारने वाला और डॉक्टर इवांस का किलर कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन जेमी का ब्रेन तो फ्राई होकर के मरा था और इवांस को गोली मारी गई थी, इसलिए दोनों की डेथ को एक किलर से जोड़ना मुश्किल है। अभी के लिए उन्हें असली टारगेट नेट रनर को खोजना है। डॉक्टर के किलर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है उनके लिए। उन्हें पता चलता है कि तनाका वाले मामले में फैराडे भी शामिल था,
इसलिए वो तय करते हैं कि फैराडे को पहले पकड़ें। कुछ देर बाद हम फैराडे की कार पर हथियारबंद आदमियों से अटैक करते देखते हैं और उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि सबको मार दो लेकिन फैराडे को जिंदा पकड़ो। लेकिन फैराडे फायर आर्म्स से लड़ते हुए भाग निकलता है और वो अंडरग्राउंड पार्किंग में छिप जाता है। यहाँ वो मिलिटेक से बात करता है जिसके लिए वो काम करता आया है। वो कहते हैं कि तब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि वो डाटा ला करके नहीं देता। ये वही डाटा की बात कर रहे थे जिसे तनाका से चुराने में एज रनर भी फेल हो गए थे। अगले दिन एक डिनर में फैराडे की मुलाकात डॉगलस से होती है जो आरासाका में टॉप पोजीशन पर है। डॉगलेस सीधे मुद्दे पर आता है और उसे मिलिटेक छोड़ करके आरासाका के लिए काम करने का ऑफर देता है। डॉगलेस उसे पैसों के साथ साथ फैराडे को ये भी भरोसा दिलाता है कि तनाका की मौत पर से उसका कोई इल्जाम नहीं आएगा। फैराडे वाकई में क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा। डॉगलेस चाहता है कि फैराडे उस नेट रनर को हंट करे जो तनाका वाले इंसिडेंट के बाद से उनके साइबर स्केलेटन वाले डाटा रिकवरी में दखल डाल रहा है। फैराडे इसे मान लेता है और कहता है समझो काम हो गया। दूसरी तरफ रेबेका और डेविड अपने जॉब पे लगे हैं और टारगेट को खत्म कर रहे हैं। जैसे ही डेविड आखिरी बंदे को शूट करने वाला होता है उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ती है जो उसने पहले देखी थी और वो पैनिक कर जाता है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो रेबेका उस बंदे को खत्म कर देती है। काम के बाद डेविड अपने लोकेशन पर उतरता है और रेबेका उसके पीछे पीछे जाती है। वो पूछती है कि तुम अचानक से ऑन द स्पॉट फ्रीज क्यों हो गए थे। रेबेका उसके लिए वरिड होती है और उससे कहती है कि वो इम्प्लांट्स कम कर दे। उसे अभी भी अपने भाई की मौत याद है। वो नहीं चाहती कि डेविड भी वैसा मौत मरे। डेविड उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। रात को अपार्टमेंट में डेविड अपनी माँ की फोटो को देख रहा था और याद कर रहा था उस सीन को जहाँ पर उसने डॉक्टर इवांस को मारा था। वहाँ उसकी इंटेंशन उस औरत को मारने की नहीं थी लेकिन उसने पैनिक होकर के उसे शूट कर दिया। ये चीज अब उसे नॉन स्टॉप परेशान करती रहती है। अचानक वो कोलैप्स हो जाता है और जब उसे होश आता है तो खुद को डॉग की लैब में पाता है जहाँ लूसी एक कुर्सी पर सोई हुई थी। डॉग पूछता है कि सिम्टम्स कब से आ रहे हैं। ये सारे सिग्नल इम्प्लांट्स की वजह से उसके दिमाग की लिमिट दिखा रहे हैं। लेकिन डेविड गुस्से में कहता है कि उसे सिर्फ मेडिसिन चाहिए, लेक्चर नहीं। यहाँ अब भी सिम्टम्स दिख रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। तभी लूसी उसे रोक लेती है। इसके बाद डॉग उसकी डोजेस को बढ़ा देता है और बताता है कि ये सिर्फ 10 दिन ही चलेगा। डेविड माफी मांगता है लेकिन डॉग कहता है कोई बात नहीं। बाहर आने के बाद लूसी पूछती है कि ये सब क्या था। वो उसका हाथ पकड़ती है लेकिन डेविड उसे झटक देता है। लूसी उसे याद दिलाती है कि उसके बॉडी और माइंड ओवर लिमिट पे हैं। सिर्फ मेडिसिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लांट्स कम करना जरूरी है। लेकिन डेविड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी माँ और मेन ने उसके लिए कुछ सपने सोचे थे तो उसे अभी बहुत कुछ करना है। लूसी पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो स्पेशल है, इसीलिए क्योंकि वो बस दूसरों से ज्यादा देर तक ये झेल पा रहा है। वो आखिरकार इंसान है और इंसानों की लिमिट्स होती हैं। डेविड पूछता है कि क्या वो फिर से टीम में आएगी लेकिन लूसी कहती है कि अभी नहीं, उसे टाइम चाहिए। डेविड पूछता है कि क्या उसे कुछ छुपा रही है या फिर वो उस पर भरोसा नहीं करती। लूसी कहती है कि उसके अपने रीजंस हैं। डेविड ये समझ लेता है और वादा करता है कि वो दोबारा उससे नहीं पूछेगा। यहाँ वो उससे कहता है कि शायद अब हमें अलग अलग रास्ते ले लेने चाहिए। लूसी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, किसी फॉरेन नेट रनर ने रूल्स वायलेट किए हैं। वो डेविड से माफी मांगती है और चली जाती है। लूसी उस जगह पर पहुंचती है जहां रनर का लोकेशन डिटेक्ट हुआ था। वो उसे खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन वो एक ट्रैप निकलता है और उसकी माइंड हैक हो जाती है। ये काम कीवी का था। हम देखते हैं जब लूसी तनाका के माइंड में एंटर की थी तो उसने पता लगाया था कि तनाका डेविड पर नजर रख रहा था आरासाका के साइबर स्केलेटन प्रोजेक्ट का टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए। और लूसी ये इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि आरासाका उसके पीछे न पड़े, पर उसने तनाका का ब्रेन फ्राई कर और डाटा करप्ट करके खुद को ही खतरे में डाल लिया। फैराडे खुश है क्योंकि लूसी उसके पास है। उसे आरासाका को सौंप करके वो बहुत जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाएगा। कीवी पूछती है कि क्या डेविड को पकड़ना भी कुछ प्रॉफिट दे सकता है। फैराडे कहता है कि बिल्कुल, और उसके लिए तो एक पूरा प्लान रेडी है। दूसरी तरफ डेविड को फैराडे से काम का कॉल आता है। डेविड उसे एक्सेप्ट करता है और बाकी सबको समझाता है कि उनका अब तक का ये सबसे बड़ा काम आया है। मिशन है आरासाका का एक आर्म्ड व्हीकल जो ईस्ट से शहर में आ रहा है उसे चुराना है। उसमें एक बड़ा हथियार है। इस काम के लिए उन्हें $5 लाख मिल रहे हैं। लेकिन सबको शक है कि 5 लोग पूरे आरासाका सिक्योरिटी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। कीवी एश्योर करती है कि उसके सोर्सेज के हिसाब से आरासाका सिक्योरिटी को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, फैराडे के हायर किए स्क्वाड के थ्रू। जैसा प्लान था सिक्योरिटी स्प्लिट होती है और डेविड अपनी टीम के साथ टारगेट व्हीकल की ओर बढ़ता है। रेबेका को डेविड की वो रिक्वेस्ट याद आती है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई पपीज आइज बना करके उसे कुछ करने के लिए कहे, और वो कह रही थी कि डेविड सैंडविस्टन यूज नहीं करेगा। टारगेट तक पहुंच करके वो लोग एक सिक्योरिटी कार को खत्म कर देते हैं और अब बस आखिरी बचता है। जल्दी निपटाने के लिए डेविड सैंडविस्टन यूज करके उसे तुरंत मार गिराता है,
लेकिन आर्म ट्रक चेक करने पे पता चलता है कि वो तो ऑटो पायलट पर चल रहा है। अगर रोका नहीं गया तो ट्रक चट्टान से खाई में गिर जाएगा। भले ही डेविड अपनी लिमिट पर है, पर फाल्को रोक फायर करता है और डेविड सैंडविस्टन यूज करके उसे रॉक से बांध देता है और ट्रक रुक गया था। अब लॉक खोलने में टाइम लगेगा और कीवी उसमें लग जाती है। डेविड लूसी को कॉल करता है लेकिन वो उठा नहीं रही थी। तभी सिक्योरिटी टीम वापस लौटती है लेकिन अचानक ब्लास्ट में उड़ जाती है। पीछे से आता है मिलिटेक पूरी आर्मी के साथ। सब समझ जाते हैं कि फैराडे ने उन्हें धोखा दिया है। मिलिटेक फायरिंग शुरू करता है और सब ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। अंदर देख करके वे सोचते हैं कि ये आखिर क्या चीज है। कीवी बताती है कि ये साइबर स्केलेटन है, एक मिलिट्री इम्प्लांट जो सैंडविस्टन से भी नेक्स्ट लेवल आगे है। आरासाका ये सोचता है कि अगर ये मार्केट में आ गया तो मिलिटेक से उसका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा और फैराडे ने इसे लीक किया है मिलिटेक को ताकि वो अपनी एक अलग डील बना सके। इसी दौरान डेविड को लूसी का कॉल आता है। लूसी कहती है साइबर स्केलेटन को पहन लो, टाइम नहीं है, मिलिटेक आ रहा है। डेविड पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता और वो कहाँ है। लूसी कहती है कि वो भी उसके पीछे पड़े हैं और अगर डेविड साइबर स्केलेटन यूज नहीं करेगा तो सब मारे जाएंगे। कॉल कट होने के बाद डेविड सबको बताता है कि लूसी ने क्या कहा। रेबेका पूछती है कि क्या वो पागल है, उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो सैंडविस्टन यूज नहीं करेगा और अब वो ये नया वाला इम्प्लांट लगाने जा रहा है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो रुक जाए लेकिन डेविड नहीं सुनता और इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। फैल्को इधर बाहर सोच रहा था कि मिलिटेक कुछ कर क्यों नहीं रही, लेकिन तभी उसका ब्रेन कीवी फ्राई कर देती है और वो भाग जाती है। फैराडे को ये सब सिचुएशन बताती है तो वो कहता है कि वो उसे मीटिंग पॉइंट पर मिले। ये सब सुनकर लूसी आखिरकार जाग जाती है और गार्ड्स को मारती है। फिर फैराडे को लात मार करके भाग जाती है। वो तुरंत डेविड को कॉल करके वार्न करती है कि साइबर स्केलेटन इंस्टॉल ना करे। ये फैराडे का सेटअप था। जब आरासाका साइबर स्केलेटन को मिलिटेक के खिलाफ फाइट करते देखेगा तो आरासाका उसे कैप्चर कर लेगा। वो डेविड से कहती है कि बाहर निकल जाओ। तभी उसे एक झटका लगता है और लूसी मुश्किल से होश में रहते हुए फिर से डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि बस सरेंडर कर दो, मिलिटेक को सिर्फ प्रोटोटाइप चाहिए, वो लोग उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन तभी फैराडे कॉल पर आ जाता है और डेविड गुस्से से भर उठता है। उसकी आंखें अजीब तरह से एक्ट करने लगती हैं। रेबेका डरती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेविड सेकंडों में साइको बन जाएगा। फैराडे डेविड को कहता है कि अगर तू सच में स्पेशल बॉय है तो करके दिखा क्या कर सकता है, सरवाइव कर और अपने दोस्तों को साइबर स्केलेटन पहन करके बचा। कॉल कट होते ही डेविड और गुस्से में चिल्लाने लगता है जैसे कि वो साइबर साइको बनने ही वाला है। रेबेका उसे इमीडिएट मेडिसिन देती है और वो शांत हो जाता है। तभी फैल्को गिरता हुआ आता है और बताता है कि कीवी ने उन्हें धोखा दिया है और वो ट्रैप में फंसाया है। कीवी का सिग्नल मिलते ही मिलिटेक ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब डेविड इम्प्लांट से लैस है और उसका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ता है। इम्प्लांट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से उनकी गन्स खींच लेता है और व्हीकल्स क्रैश कर देता है। लेकिन ये सब उसके बॉडी पर भारी असर डाल रहा था और उसे साइबर साइको की तरफ ढकेल रहा था। इम्प्लांट का इस्तेमाल करके वो मिलिटेक के सारे गार्ड्स खत्म कर देता है और अब बची थी लूसी को बचाने की लड़ाई। फुल स्पीड में वो आरासाका बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और डेविड थक करके सो जाता है। इसी बीच आरासाका को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिलिटेक स्क्वाड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो वो रिकवरी टीम भेजते हैं उसे कैप्चर करने के लिए। उधर कार में फैराडे को कीवी का कॉल आता है कि डेविड लूसी को बचाने आ रहा है। फैराडे एश्योर करता है कि कोई दिक्कत नहीं, रिकवरी टीम सब संभाल लेगी। कीवी कहती है कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता, वो तो नाइट सिटी छोड़कर जा रही है। फैराडे कहता है कि ठीक है, वो उससे ड्रॉप पॉइंट पर मिले और वहीं पर उसका शेयर दे देगा। इधर आरासाका रिकवरी टीम डेविड और उसके ग्रुप को फॉलो करने लगती है। डेविड को एक और डोज दी जाती है और उसे याद आता है कि डॉक ने कहा था कि ये उसकी लास्ट मेडिसिन है, क्योंकि इसके बाद सारे स्ट्रेस एकदम से फट पड़ेंगे और वो साइबर साइको बन जाएगा। डेविड फिर इम्प्लांट यूज करके गन्स खींचता है और पीछे आने वाले व्हीकल्स को खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद भी और आते रहते हैं। वो तो रास्तों में होल्स बनाने लगता है जिससे काफी फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। लेकिन अजीब तरह से वो नॉन स्टॉप हंसने लगता है। आरासाका टावर नजर आते ही उसे अपनी मॉम का सपना याद आता है कि एक दिन वो आरासाका के टॉप तक पहुंचे। ब्रेन ओवरलोड में वो रेबेका को अपनी मॉम बुलाता है और उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे पाला और अपनी जान कुर्बान की। वो प्रॉमिस करता है कि वो आरासाका टावर के टॉप तक जाएगा। उसी दिन के पहले डेविड ने रेबेका से कहा था कि अगर मेडिसिन काम करना बंद कर दे और वो साइको बनने लगे तो वो उसकी लाइफ खत्म कर दे। रेबेका उससे कहती है कि टेंशन मत लो, वो उसे टॉप तक लेकर जाएगी। उधर फैराडे ड्रॉप पॉइंट पर कीवी से मिलता है। कीवी कहती है कि ये उसका आखिरी काम था उसके लिए। फैराडे भी यही सोचता है और उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है साइबर स्केलेटन के बारे में जानने वाले सबको खत्म कर दिया जाए। कीवी किसी तरह से भागती है लेकिन फैराडे उसके पीछे आदमी भेज देता है। इधर डेविड को साइबर साइको घोषित कर दिया जाता है और मैक्सटेक यूनिट को बुलाया जाता है। आरासाका को भी इसकी खबर मिलती है और उन्हें मैकटेक का इंटरफेयर करना पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं डेविड को जल्दी रोक लिया जाए और इसके लिए वो भेजते हैं एडम स्मैशर को, जिसके लिए असल में साइबर स्केलेटन डिजाइन हुआ था।
डेविड बाहर मैक्सटेक को एक एक करके खत्म करता है, लेकिन हेलुसिनेशन में वो अपने स्कूल डेज और अपनी मॉम की डेथ देखता है। उसका बॉडी अपने आप मूव कर रहा था। रेबेका उसे लास्ट डोज देती है और तभी फैल्को को कीवी का कॉल आता है। वो लूसी और फैराडे का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करती है। फैल्को पूछता है कि वो उस पर कैसे भरोसा करे जब उसने खुद धोखा दिया। कीवी कहती है कि उसे भी बदले में धोखा ही मिला है और अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो चाहती है कि मरने से पहले वो एक सही काम करके जाए। इसके बाद कीवी मर जाती है। कोऑर्डिनेट से लेकर के फैल्को कार को फैराडे के एयरक्राफ्ट में क्रैश करता है और डेविड उसके ऊपर लैंड करता है। फैराडे बिल्डिंग के अंदर सेफली पहुंच जाता है और गार्ड्स को कहता है कि डेविड को खत्म करो, लेकिन डेविड वहां नहीं होता। वो तो आरासाका टावर के टॉप पर खड़ा अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मैंने आपका सपना पूरा किया। इधर फैराडे डॉगलस से मिलकर के कहता है कि लड़की के बदले 1 मिलियन दो। डॉगलस कहता है कि लड़की यहाँ छोड़ दो और पैसे भेज दिए जाएंगे। तभी डेविड अंदर आता है और लूसी की हालत देख करके गुस्से से फूट पड़ता है। वो गार्ड्स को खत्म करता है। अपने इम्प्लांट पावर से फैराडे की एक लात तोड़ देता है, लेकिन तभी वो एडम स्मैशर को देखता है और समझ जाता है कि वो उसे मारने के लिए ही आया है। डेविड फैराडे को खत्म करने से पहले एडम से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी फैराडे को ट्रॉमा टीम निकाल ले जाती है। इधर एडम मिसाइल फायर करता है। डेविड पावर से लूसी को पकड़ करके बाहर निकल जाता है। इसी एक्सप्लोजन में फैराडे बिल्डिंग से गिर करके मर गया था। लूसी डेविड की हालत देख करके इमोशनल हो जाती है और उसका नाम लेकर के उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे किस करती है और डेविड वापस आता है। लूसी पूछती है कि उसने इम्प्लांट क्यों लगाया। डेविड कहता है कि यही एक तरीका था उसे बचाने का। वो अपनी मॉम या मेन को तो नहीं बचा पाया, कम से कम उसे तो बचा पाए। लूसी कहती है कि उसका क्या, वो उसे खोना नहीं चाहती। डेविड कहता है कि अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा, उसने सब काम खत्म कर लिया है। अब बस लूसी के पास एक ड्रीम है और वो चाहता है कि वो उसे पूरा करे। नीचे फैल्को और रेबेका आरासाका के सिक्योरिटी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ खत्म होने ही वाली होती है। तभी डेविड आता है और लूसी को ट्रक में बैठा करके वो फैल्को से उसका एक लास्ट काम करने को कहता है, लेकिन तभी एडम सीधे रेबेका पर लैंड करता है और उसे कुचलकर मार देता है। सब अंडरग्राउंड गिर जाते हैं, सब गुस्से में होते हैं। एडम अपने इम्प्लांट पावर से डेविड से डुअल करता है। लूसी एडम के ब्रेन को हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है और उसे शॉक लग जाता है। फैल्को लूसी को लेकर के निकल जाता है। लूसी पूछती है कि वो डेविड को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। फैल्को कहता है कि यही डेविड की लास्ट विश है। वो चाहता है कि उसकी बचाई हुई सारे पैसों से लूसी चांद पर जाकर के बस जाए, इस घुटन भरी जिंदगी से बहुत दूर। लूसी इमोशनल हो जाती है और आखिरकार एडम डेविड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मरने से पहले भी डेविड मुस्कुराता है ये जान करके कि उसने लूसी को बचा लिया। कुछ हफ्तों बाद लूसी आखिरकार चांद पर पहुंचती है। उसका सपना अब रियलिटी बन चुका है, लेकिन ऐसी कीमत पर जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। वो यहाँ अकेली है, लेकिन सच में अकेली नहीं, क्योंकि जब तक वो जिंदा है डेविड उसकी मेमोरीज में हमेशा रहेगा। इसका 2nd सीजन प्रोडक्शन में जा चुका है, सो हाँ, जल्दी हमें देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर और हाइप करना मत भूलना। बाकी मैं मिलते रहूंगा आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।